नमस्कार। नव संवत्सर की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। नव संवत्सर हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, सकारात्मकता की नई सौगातें लेकर आए। नव संवत्सर पर भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान झूलेलाल और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म दिवस नव संवत्सर को हम मनाते हैं। वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, पूरे शिखर पर होता है और सारी प्रकृति वसंत की गोद में समाई होती है। यह समय नव चेतना, नव ऊर्जा और नव सृजन का होता है। यह समय शुभता और सकारात्मकता और शक्ति का भी होता है। हमारे नवरात्रों की स्थापना भी इसी दिन हम प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद कुछ अद्भुत व्यवस्थाएं प्रजा के लिए की थी, जिसमें दो महत्वपूर्ण थी। किसी को भी भूखा ना रहने पाए, कोई भूखा ना सोए और कोई तनावग्रस्त ना हो। इस नव संवत्सर पर हमें कुछ शुभ संकल्प लेने चाहिए ताकि हमारा समाज आत्म विकास की ओर, आध्यात्मिक विकास की ओर, संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की ओर अधिक उन्मुख हो सके। कम से कम दो संकल्प आपको अवश्य लेने चाहिए। पहला शुभ संकल्प, आपको दान करना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए। कहते हैं अन्न दानम परम दानम, अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास कोई अगर ऐसा है जो भोजन से वंचित है, तो वो भूखा ना सो पाए, इसकी भी यथाशक्ति आपको व्यवस्था करनी चाहिए। इसका शुभ संकल्प आपको लेना चाहिए। दूसरा, इस अन्न का सम्मान करना चाहिए। हम विवाह समारोह में जाते हैं, अपनी थालियों में बहुत सारा भोजन सजा लेते हैं और अंततः काफी भोजन हम झूठन के रूप में छोड़ देते हैं। इस अन्न का सम्मान करें। जो ईश्वर आपकी थाली में देता है वो ईश्वर का प्रसाद होता है। उसको सम्मान पूर्वक ग्रहण करें, झूठा ना छोड़ें। जो आपकी थाली में आ गया उसे सम्मान के साथ लें। जापान में तो एक व्यवस्था है, बहुत प्रचलित व्यवस्था है, कि वो अपनी थाली को आधा खाली रखते हैं ताकि भोजन झूठा ना बचे। हमें शुभ संकल्प लें कि इस अन्न का सम्मान करेंगे। दूसरा शुभ संकल्प, हम नकारात्मक भावों, विशेषकर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को त्यागने की कोशिश करें। ये तीनों ऐसे भाव हैं कि ये सामने वाले को नुकसान तो पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपका नुकसान होना निश्चित है। ये उसी प्रकार है जैसे जलता हुआ अंगारा या कोयला आप अपने हाथ में रखकर दूसरों पर फेंकने की कोशिश करते हैं। पहले आपका हाथ जलता है, सामने वाले का नुकसान होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है। इन नकारात्मक भावों को भी त्यागने का संकल्प लें। तीसरा शुभ संकल्प लें, किसी की निंदा ना करें। शब्द यात्रा करते हैं। जब आप किसी की निंदा करते हैं, अनायास निंदा करते हैं, तो वो सामाजिक समरसता और संबंधों को खराब करता है। इस संबंधों की पवित्रता के साथ हम बंधे हुए हैं। इस निंदा के भाव से बचें, ये शुभ संकल्प भी आप लें। सेवा का संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। आप यथाशक्ति गरीब, बीमार, पशु पक्षी, गाय, जो यथा योग्य हो, जिसको आवश्यकता हो, आप तन मन धन तीनों में से जो सेवा आपसे बन पड़े वो सेवा का संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। इसी से समाज आगे बढ़ता है, इसी से देश आगे बढ़ता है। अगला संकल्प, धर्म की रक्षा का संकल्प आपको लेना चाहिए। जब धर्म की जड़ें मजबूत होती हैं तो आपके संस्कारों की जड़ें मजबूत होती हैं। आपकी नई पीढ़ी उतनी ही उन्नत होती है। जहाँ संस्कार प्रबल होते हैं, नई पीढ़ी संस्कारित होती है, तो आपके यहाँ विकास, सौहार्द, समरसता, करुणा, प्रेम सब कुछ स्वतः ही बहने लगता है।
ऐसे कोई भी संकल्प आप लें, मेरा निवेदन आपसे है कि कम से कम 2 शुभ संकल्प इस नव संवत्सर पर आप अवश्य लें, ताकि आपका जीवन बेहतर हो जाए, आपका आत्मविकास हो जाए, आपके जीवन में सकारात्मकता और बढ़ जाए, समाज अधिक समृद्ध हो जाए, राष्ट्र समृद्ध हो जाए और चारों तरफ खुशी का, सौहार्द का, सद्भाव का वातावरण पैदा हो। नमस्कार।